आकृति क्या? क्लास ले। क्या? क्या? मैं म्यूट ना कर। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, चलिए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग और वीड कंट्रोल। वीडिंग मतलब खरपतवार, ठीक है, मतलब खेतों में कहीं कहीं पर कुछ जंगली पौधे निकल आते हैं, आपने देखा होगा। यस मैम। तो उन्हें उन्हें ही क्या कहते हैं, ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो अनचाहे पौधे होते हैं, जो फसलों के बीच में उग आते हैं फसलों के साथ साथ, तो उसे ही वीड्स कहा जाता है, खरपतवार यस कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, चलिए देखते हैं हम। जपजोत रीड करो। दृष्टि यस मैम। रीड करो। यस मैम। Weeding or weed control. The unwanted plants which grow along with the crops are called weeds. Weeds. Can you tell why is it necessary to remove the weeds from the crops? These weeds compete with the crops for nutrients, water, space, and sunlight, which can hinder proper growth of the crop plants, due to which the quality and production get affected. Some weeds hinder the harvesting of crops, and some are poisonous to animals and human beings. The processes of removing the weeds from the crops is called weeding or weed control. The weeds which grow with the summer season crops Kharif and the winter season crops Rabi are different. Some of them are as follows. Summer season crop weeds: broad dhubi, sawa, pausi, nutgrass, motha, amaranthus, cholai, Chrysanthema, Satti, Sarkanda, etc. Winter season crops weeds: Chenopodium, Bathua, wild oats, Jungli Jai, Convolvulus, Hiran Khuri, Gungari, red rot, lal dhuri. Usually, weeding or removal of weeds are done by hand or by simple tools as spades, trowels, hoe, and harrow cultivator. Figure 13.7. Weeds are also destroyed with some chemicals which are called weedicides. In nature, there are living organisms selectively destroy the weeds. For example, an insect is used to control the growth of cactus, and some species as as grass carp is used to control water weeds. Weed control by living organisms is called biological weed control. मैम हो गया? ओके, तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो फसलों के साथ उगाते हैं, उसे हम वीड कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, कैन यू टेल व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव द वीड फ्रॉम द क्रॉप? क्या आप बता सकते हैं कि इन वीड को फसलों से अलग करना, फसलों से हटाना क्यों जरूरी होता है? These weeds compete with the crops for nutrients, water, space and sunlight, which can hinder proper growth of the crop plants. ये जो वीड होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस और सनलाइट प्लांट्स को मिलते, क्रॉप्स को मिलते हैं, वही इनको भी चाहिए होता है। ठीक है, तो उनके साथ में क्या होता है कि इनका कंपटीशन होता है, मतलब ये उनको लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप का जो प्रॉपर ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता, ड्यू टू विच द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन गेट्स अफेक्टेड, जिसके वजह से क्रॉप का जो क्वालिटी है और प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड होता है। सम वीड्स हिंडर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स,
and some are poisonous to animals and human beings. कुछ जो weeds होते हैं वो ठीक भी होते हैं और कुछ जो वीड्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग के दौरान निकाल दिए जाते हैं और कुछ जो वीड्स होते हैं वो जहरीले होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग. इस तरह से फसलों से वीड को रिमूव करना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है या फिर वीड कंट्रोल कहलाता है. द वीड्स विच ग्रो विद द समर सीजन क्रॉप एंड द विंटर सीजन क्रॉप आर डिफरेंट. समर सीजन क्रॉप कौन सा? खरीफ. ठीक है, तो उस टाइम पे जो वीड होते हैं और विंटर सीजन क्रॉप रबी में जो वीड होते हैं वो अलग अलग होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं. समर सीजन क्रॉप वीड्स. समर सीजन में क्रॉप के साथ में जो वीड निकलते हैं वो है रोट जिसे हम दुबी कहते हैं, सौवा, कौसी, नट ग्रास जिसे मोथा कहा जाता है, अमरेंटस जिसे चौलाई भी कहते हैं, ट्रिएंथेमा जिसे सत्ती कहते हैं और शकरकंद, है ना. ये सब समर सीजन क्रॉप है. और विंटर सीजन क्रॉप वीड कौन कौन से हैं? चिनापोडियम जिसे बथुआ कहा जाता है, वाइल्ड ओट्स जिसे जंगली जई कहते हैं और कन्वोलबुलस जिसे हिरन खुरी कहते हैं, भंगारी, रेड रॉट जिसे लाल दुबी कहते हैं या लाल दूधी कहते हैं. ठीक है, तो ये सब वीड्स हैं. समर सीजन के वीड्स अलग होते हैं और विंटर सीजन के वीड्स अलग होते हैं. यूजुअली वीडिंग और रिमूवल ऑफ वीड्स आर डन बाय हैंड्स बाय सिंपल टूल्स एज स्पेड, ट्रॉवर्स, होज एंड हॉरो कल्टीवेटर. जनरली अगर हम देखें तो सामान्यतः जो वीड होते हैं उनको फसलों से हाथों के द्वारा ही अलग किया जाता है, जिसके लिए सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है जैसे स्पेड हो गया, ट्रॉवर्स हो गया, हुज, हॉरो कल्टीवेटर. ठीक. वीड्स आर आल्सो डिस्ट्रॉय विद सम केमिकल व्हिच आर कॉल्ड वीडिसाइड्स. वीड को किसके द्वारा भी नष्ट किया जा सकता है? कुछ केमिकल्स आते हैं वीड को नष्ट करने के लिए जिसे वीडिसाइड्स कहते हैं. इन नेचर देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स. और नेचुरली भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वीड को डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, an insect is used to control the growth of cactus and some fishes as grass carp is used to control water weed. जैसे कि वाटर वीड को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि कैक्टस के प्लांट को ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. कुछ फिशेस होते हैं जो ग्रास कार्प को कंट्रोल करते हैं. वीड कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वीड को कंट्रोल किया जाता है जिससे ही बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वीड को कंट्रोल करते हैं उसे बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल कहा जाता है. क्लियर है? वीड कंट्रोल समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक है Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप प्रोटेक्शन. क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, फसलों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उन्हें संरक्षित रखा जा सकता है. ठीक है, साइब वंस रीड करो. Yes, ma'am. Crop Yes, protection. ma'am. Crops are affected by many external factors. Can you tell what can affect or harm crops? The organisms which harm the crop as animal, birds, insect, disease causing microorganisms, bacteria, virus, and algae are jointly called pests. Come, let's find some measures to control them. Field can be protected against grazing by stray and wild animals by making boundaries on fields and fencing them with thorny wires. Scarecrow can be placed in the fields to drive away the birds. Even sound of the beating drum can keep them away. Third, protection against pests as bacteria, fungus, insect, rats, and squirrels can be done by spraying pesticides, fungicides, and insecticides. Fourth, protection from pests can also be done with the help of some parasites, predators, bacteria, and fungus. This is called biological method of pest control. त्रिकोगर्मा, नाम इसको क्या बोलते हैं?
control 3. ट्राइकोजर्मा is a parasite. Trichoderma is a parasite which grow on sugar canes, grams, groundnut, and feeds on the disease-causing insect and their larvae. Predator insect coccinella. मैम क्या बोलते हैं इसे इंसेक्ट के बाद? Coccinella. Coccinella destroys mahu. Predator birds are cranes, ducks, and swans play an important role in biological pest control. They feed on the insect on the crop and destroy them. Before sowing, the land must be tilled properly such that the buried eggs and larvae of the harmful insect may be exposed to the sun and be destroyed. 6. Mixed cropping is a very effective way of pest control from insects. Even selection of adequate crop rotation cycle also help in pest control. मैम हो गया है? Okay. Crops are affected by many external factor. Crops को बहुत सारे external factor भी affect करते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि ये factor कौन कौन से हैं जो harm करते हैं crops को? The organism which harm the crop as animals, birds, insect, disease causing microorganism, bacteria, virus and algae are jointly called pest. देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस और एल्गी, इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है? पेस्ट कहा जाता है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. फर्स्ट है, फील्ड कैन बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्रासिंग by stray and wild animals by making boundaries on field and fencing them with thorny wires. आपने देखा होगा कि खेतों में क्या किया जाता है, खेतों को पशुओं से चरने के लिए, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना. कुछ जानवर जो है खेतों में अंदर घुसकर क्रॉप को नुकसान पहुंचाते, चरने लग जाते हैं ना, तो उनसे बचाने के लिए खेत के चारों तरफ बाउंड्री बना दिया जाता है और कांटेदार वायर्स उसमें लगा दिए जाते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. Second, Yes, ma'am. scarecrows can be placed in the field to drive away the birds. Even sound of the beating drums can keep them away. Scarecrows, काग भगोड़ा आप जानते हैं, फिगर में दिखाया भी गया है. पक्षियों को भगाने के लिए उसे खेतों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है. Yes, ठीक है, ma'am. यहाँ तक कि पक्षियों को भगाने के लिए ड्रम को भी पीटा जाता है ना. थर्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एज बैक्टीरिया, मतलब पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट कौन कौन से बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्टिसाइड, रैट, स्क्वेरल, इन सब से बचाने के लिए फसलों को क्या किया जाता है, उसमें पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है. फोर्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट कैन आल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ सम पैरासाइट प्रेडिकेटर्स. देखिए, पेस्ट से बचाने के लिए फसलों में कुछ पैरासाइट प्रेडिकेटर्स को भी डाला जाता है. बैक्टीरिया एंड फंगस, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल. इसे क्या कहा जाता है? पेस्ट कंट्रोल का बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है. ट्राइकोजर्मा इज अ पैरासाइट व्हिच ग्रो ऑन शुगर केन्स, grams, groundnut and feeds on the disease causing insect and their larva. ट्राइकोजर्मा एक तरह का पैरासाइट है जो कि जिसे शुगर केन, ग्राउंडनट के साथ खेतों में उगाया जाता है, जो क्या करता है, जो बीमारी फैलाने वाले कीड़े होते हैं और उनके जो लार्वा होते हैं उन्हें खा जाता है ट्राइकोजर्मा. ठीक है, इस तरह से वो फसल को नुकसान होने से बचाता है. प्रेडेटर इंसेक्ट, कॉक्सिनेला डिस्ट्रॉय महू. प्रेडेटर मतलब प्रेडेटर इंसेक्ट मतलब क्या होते हैं? परभक्षी कुछ कीड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. प्रेडेटर बर्ड्स एस क्रेन, कुछ प्रेडेटर बर्ड्स भी होते हैं, परभक्षी पक्षी होते हैं जैसे कि क्रेन्स हो गए, डक्स. ठीक है, जो मांस खाते हैं, है ना, क्रेन्स, डक्स, स्वान, ये सब क्या करते हैं? बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये इंसेक्ट को
मतलब फसलों में छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, बीमारी वाले जो फैलाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, उन्हें खा जाते हैं और फसलों को नुकसान होने से बचाते हैं। फिफ्थ, बिफोर सोइंग द लैंड मस्ट बी tilled properly such that the Buridates and larvae of the harmful insect may be exposed to the sun and be destroyed. मतलब खेतों में बुआई से पहले उनकी जुताई की जाती है, ठीक है, जिसमें से जितने भी दबे हुए एग होते हैं या लार्वा होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और सनलाइट के कारण एक्सपोज्ड हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। 6, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ पेस्ट कंट्रोल फ्रॉम इंसेक्ट। मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में मैंने बताया, क्या होता है मिक्स्ड क्रॉप, बताइए। मैम जिसमें कई सारे क्रॉप को मिक्स करा जाता है। मैम जो हाँ, हमें बुक एक साथ मिली है लगाया कुछ जाता उससे डिफरेंट बुक है क्या? क्या? मैम ये जो हमें बुक मिली है स्कूल से प्रोवाइड हुई है ये उससे अलग बुक है क्या? क्योंकि मेरी बुक में नहीं ये नहीं, सब वही तो बुक है। नहीं मैम, मेरी बुक में ये सब नहीं है। पेज नंबर 158 ओपन करिए। यस मैम। अलग है आपकी बुक? यस मैम। मैम ये तो 6B की है। चैप्टर 13 ओपन करो। फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैम की बुक अलग है, वो क्लास 6B की है। हाँ, मेरे पास अलग क्लास 6 की है। सब लोग अपना माइक म्यूट कीजिए, पहले तो सब लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। मैम मेरा चैप्टर 13 तो मैग्नीशियम है। बाकी लोगों मेरे की बुक बुक तो में सेम है। आई डोंट नो मैम बट बिलीव मी मेरा चैप्टर 13 मैग्नीशियम है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप अपने बुक का फ्रंट का जो पेज है ना और जो कंटेंट है उसके पिक लेकर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। यस मैम। ठीक है, उसके बाद कुछ रहेगा तो मैं फिर आपको बताती हूँ। यस मैम। मैम मैम हाँ, मैम ग्रुप में ही डाल दूँ? आ गए हैं। एक एक करके बोलिए। मैम ये शायद मैम दूसरे क्लास के आ गए हैं। कौन से क्लास का? दूसरे क्लास के। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं, बाद में आप व्हाट्सएप में सेंड कर देना, ठीक है। यस मैम। ओके। 6 क्या पढ़ रहे थे हम? मिक्स्ड क्रॉपिंग, है ना। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट क्रॉप रोटेशन साइकिल आल्सो हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन जो होता है, फसलों को चेंज कर करके जो फसल लगाया जाता है, वो भी पेस्ट कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पर एडवाइस Yes. दिया गया है, एन एडवाइस। पेस्टिसाइड डायरेक्टली अफेक्ट अवर हेल्थ। मतलब पेस्टिसाइड क्या करते हैं, सीधी तरह से हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। दिस केमिकल्स गो इनटू द सॉइल एंड आर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट। ये जो केमिकल होता है उससे मिट्टी में डाला जाता है और प्लांट के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है। दिस में ऑल्सो फॉर्म अ लेयर ऑन द लीव्स एंड फ्रूट। इसके अलावा ये किसमें लेयर बना देता है, लीव्स और फ्रूट्स में भी इसका लेयर बन जाता है। दैट इज व्हाई वी मस्ट ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रूली बिफोर यूज। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जब भी आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसे सबसे पहले धोना चाहिए, है ना। वॉश करके ही किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल को खाना चाहिए या यूज करना चाहिए। ओके, Okay, ma'am. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। Yes. रीड करो। ओके,
करिए, रीड करिए। Yes, ma'am. Crop investing and interesting. After manipulation of the crops, repaying the crops is called harvesting. Repaying is done by hands or by using tools as silk, synthetic, or repaying hook. Rice and wheat is repaired by machine called harvester. Figure number 13.9. 13.9. Fruits and vegetables are picked with hands. Tractor or power trailer are also used for repaying. After repaying the waste, the grains have to be separated. This मैम हो गया मैम मैम हाँ हाँ हाँ। क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? जब फसल पूरी तरह से पक जाता है, ठीक है, मैच्योर हो जाता है, तो जब उसे निकाला जाता है, बुआई पकने के बाद में जब फसलों को काटा जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। रीपिंग इज डन बाय हैंड्स और बाय यूजिंग टूल्स। उन्हें काट कर निकाला जाता है, टूल्स का यूज किया जाता है, हाथों से उसे निकाला जाता है, जैसे सिकल होता है, जैसे हंसिया कहते हैं ना, दिख रहा है, सेम होता है ना। और रीपिंग हुक्स, फसलों को निकालने के लिए रीपिंग हुक भी होता है। राइस एंड व्हीट इज रीप्ड बाय मशीन। धान और गेहूं को कैसे निकाला जाता है? मशीन का यूज करके, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पिक्ड विथ हैंड्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो हाथ से ही निकाल सकते हैं, ठीक। ट्रैक्टर्स और पावर ट्रिलर आर आल्सो यूज्ड बाय फॉर रीपिंग। इसके अलावा ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर का भी यूज किया जाता है। आफ्टर रीपिंग द हार्वेस्ट, द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड। तो फसलों की कटाई के बाद में उन्हें क्या किया जाता है? ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज जो होते हैं, उन्हें अलग कर लिया जाता है, ठीक है। यस मैम और इसी सेपरेशन प्रोसेस को ही थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग के भी बहुत सारे थ्रेसिंग को भी अलग अलग विधि से किया जाता है। ट्रेडिशनली थ्रेसिंग वाज डन बाय द रोलर एंड सुपर प्रेशन मेथड। पारंपरिक तरीके से अगर थ्रेसिंग किया जाए तो वो किसके द्वारा किया जाता है? रोलर के द्वारा, या फिर सप्रेशन मेथड होता है, उसके द्वारा थ्रेसिंग किया जाता है। देखिए यहाँ पर फिगर 13.10 ए में ट्रेडिशनल मेथड को दिखाया गया है, रोलर और सप्रेशन मेथड दिखाया गया है कि किस तरह से अनाज को अलग किया जाता है। ट्रैक्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसके लिए किसका यूज किया जाता है? ट्रैक्टर का भी यूज किया जाता है। सम फार्मर यूज थ्रेशर फॉर दिस पर्पस। और कुछ जो फार्मर होते हैं वो थ्रेशर का भी यूज करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन। कंबाइन हार्वेस्ट जो किया जाता है, वो कंबाइन हार्वेस्टर किस तरह का होता है? एग्रीकल्चरल मशीन होता है, बाय विच बोथ रिपिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। जिसके द्वारा रिपिंग भी किया जाता है, थ्रेसिंग भी किया जाता है। आफ्टर थ्रेसिंग, रिमूविंग द हस्क फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड विनोइंग। थ्रेसिंग के बाद में हस्क, जो भूसा होता है ना, उसको ग्रेन से अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। ठीक है, समझ आया सभी को? मैम यस। हाँ, मैम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसका मतलब ये कंबाइन हार्वेस्टर है, हार्वेस्टिंग जिसमें किया जाता है, मशीन है। ओके अच्छा, इसके बाद है स्टोरेज। ये तो हो गया, फसल की कटाई हो गई, फसल से ग्रेन्स को अलग कर लिए गए। अब इसको स्टोर भी तो करना होता है ना, स्टोर करके रखा जाता है। तो फसलों के कटाई के बाद में, थ्रेसिंग के बाद में अनाज को अलग कर दिया जाता है। यस मैम
और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो ma'am. बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत सारे क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट मिलता है ना। Yes, ma'am. तो इन्हें स्टोर बहुत सुरक्षित किया जाता है, बहुत सुरक्षित तरीके से इन्हें स्टोर करके रखा जाता है, जिसे ही स्टोरेज कहते हैं। From harvesting to the use of the grain, about 10% is lost due to many factors as transport, godown, warehouse process, accumulation and storage process। देखिए हार्वेस्टिंग के बाद में जब ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए लाया जाता है स्टोरेज के लिए, तो उसमें 10% जो ग्रेन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट करते, ठीक है, गोडाउन में लाते लाते, वेयर हाउस में रखते हुए, और इन सब प्रोसेस में 10% जो 10% जो ग्रेन्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं ना, ड्यू टू improper storage। अबाउट 30% इज लॉस्ट टू इंसेक्ट, रोडेंट्स, रैट, मॉइस्चर एंड डिजीज। इसके अलावा जब उन्हें स्टोरेज करके रखा जाता है, तो अगर इम्प्रॉपर स्टोरेज होता है, अच्छी जगह नहीं होती, वहां पर देख रेख अच्छे से नहीं होता, तो 30% ग्रेन ऐसे ही लॉस्ट हो जाता है, जैसे वहां पर कीड़े लग जाते हैं, रैट आ जाते हैं, मॉइस्चर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी 30% जो ग्रेन्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। फार्मर्स एंड ट्रेडर्स स्टोर ग्रेन इज अ बिग गोडाउन। जो किसान होते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को एक बड़े से गोडाउन में या बीन्स में ये साइक्लो में स्टोर करके साइलोस में इकट्ठा करके रखते हैं। इन नेशनल लेवल स्टोरेज ऑफ ग्रेन एट सेंटर एंड स्टेट इज डन बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI इन वेयर हाउस। नेशनल लेवल में ग्रेन्स का स्टोरेज कहाँ किया जाता है, सेंटर में किया जाता है, सेंटर। और स्टेट लेवल में ग्रेन्स का स्टोरेज फूड कॉर्पोरेशन में होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसे FCI भी कहते हैं। Yes, और इन्हें वेयर हाउस में रखा जाता है। yes, ma'am. ठीक, क्लियर है यहाँ Ma'am, तक सभी? warehouse का मतलब? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जहाँ ग्रेन्स को रखा जाता है, जहाँ अनाज को रखा जाता है स्टोर करके, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 करना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बाद हम देखते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज से क्या समझ आ रहा है, बता सकते हैं? अनाज को कैसे स्टोर करके रखा जाता है वो तो हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन मैम वो जैसे ठंडा स्टोरेज को ठंडा चीज में मैम किसी ठंडी जगह में स्टोर करके रखना। स्टोर हाँ, करके रख ठंडी जगह में स्टोर करके रखना। जैसे कि अनाज को तो हम ठंडी जगह पे नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रूट्स जो है, वेजिटेबल्स हैं, ये जल्दी सड़ जाते हैं ना, तो फ्रूट्स वेजिटेबल जैसे पोटैटोस, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और अदर जितने भी पेरिशेबल क्रॉप प्रोडक्ट हैं, इन सबको कोल्ड स्टोरेज में या फिर वेयर हाउस में मेंटेन करके लो टेम्परेचर में रखा जाता है, ठीक है। In the cold storage, the low temperature stop or retards further ripening of the products and also growth of microorganism, and thus stop the products spoilage। Yes, ma'am. तो कोल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर में इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखा जाता है, जिससे उन्हें सड़ने से बचाया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाया जाता है, ठीक है, समझ आ गया? Yes, ma'am. अब यहाँ पर Yes, क्वेश्चन ma'am. आंसर दिया, जिसे आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे और मंडे चेक करवाएंगे, ओके? Yes, Okay, ma'am. ma'am.